नमस्कार। बिहार की राजनीति में कितना उथल पुथल मचा है आप लोगों के सब कुछ सामने है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस नीतीश कुमार को चिराग पासवान पी कर जो है कोसा करते थे, क्या वो चिराग पासवान एनडीए के साथ बने रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ जो है समझौता करेंगे? अगर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और एनडीए के साथ रहने का फैसला कर लिया तो फिर जो चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया था उसका क्या होगा? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। सहूलियत के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान का कैसा रिश्ता है ये मायने नहीं रखता है। ये रिश्ता को जो है सुधरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। राजनीतिक है ही एक ऐसा चीज, सत्ता का नशा जो ऐसी चीज होती है जो अच्छे अच्छे को जो है समाप्त कर देती है। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान मान भी गए, समझौता कर भी लिए, तो फिर जो उनका चाचा पशुपति पारस है उसका क्या होगा? चिराग पासवान एनडीए के जो सबसे बड़े घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को जो है साफ साफ शब्दों में ये निर्देश दे दिए हैं कि अगर हमारे चाचा पशुपति पारस अगर एनडीए में रहेंगे तो हम जो है एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। और भाजपा आला कमान जो है अच्छी तरह से जान रहा है कि बिहार में जो पासवान का वोट बैंक है वो जो है चिराग पासवान के साथ है, नहीं कि पशुपति पारस के साथ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री क्यों बनाए हुए हैं? ये तो जो है आप लोगों को जो है मन में भी सवाल उठता होगा कि बिहार में सबसे बड़ा जो है पासवान का नेता जो है चिराग पासवान है और केंद्र में जब मंत्री बनाने का जब बारी आया तो पशुपति पारस को बनाया, जिसको जो है शायद हाजीपुर से बाहर के लोग नहीं जानते होंगे। तो पशुपति पारस के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान इतना प्यार और दुलार क्यों दिखा रहे हैं? ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का दुलारा पशुपति पारस नहीं है, नीतीश कुमार का दुलारा है पशुपति पारस। और नीतीश कुमार साफ साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को कह दिए हैं कि पशुपति पारस एनडीए से बाहर नहीं जाना चाहिए, एनडीए में रहना चाहिए। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस में अगर चुनना हो नीतीश कुमार को तो वो पशुपति पारस को चुनेंगे, ना कि चिराग पासवान को। ये दुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम चिराग पासवान को रखें और नीतीश कुमार जो है चाह रहे हैं कि पशुपति पारस को हम रखें और एनडीए से जो है चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार कब जो है धोखा देकर चले जाएंगे ये कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है अमित शाह ऐसे भरोसेमंद साथी को खोना नहीं चाहते हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है देती आई हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा होगा कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा और एक साजिश के तहत जो है
नीतीश कुमार 40 सीट पर पहुंच गए। ये बात जो है नीतीश कुमार के दिल में अभी भी खटक रही है। और इधर जो है चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी है। भले ही दोनों जो है दो गठबंधन में हो, दोनों जो है दो दल में हो, लेकिन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी है। और तेजस्वी यादव को भी चिराग पासवान अगर आ गए इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं कि चिराग पासवान के पास 5 से 6% जो पासवान का वोट है वो सॉलिड वोट है। ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं। और चिराग पासवान को बार बार महागठबंधन के जो नेता हैं वो बार बार जो है निमंत्रण दे रहे हैं आने का कि आइए आपका इंडिया गठबंधन में शामिल है। चिराग पासवान का देखिए एनडीए में रहने का 2 शर्त है। पहला, आपको मालूम होगा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जब रामविलास पासवान जो अब स्वर्गीय बन गए हैं वो हमारे बीच अब नहीं है। जब 2019 में सीटों का जब समझौता हुआ था तो 2019 में जो है 6 सीट एलजेपी को प्लस 1 सीट जो है राज्यसभा का मिला था, यानी 7 सीट। और 2014 में अगर चले जाएं तो 7 सीट जो है लोकसभा का मिला था। इस बार जो है स्थिति और परिस्थिति जो है बिल्कुल अलग है। चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की जो बनाई हुई पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 धड़ों में बंट चुकी है। बोले तो जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जो रामविलास पासवान की पार्टी बनाई हुई थी, उस पर जो है उनका चाचा पशुपति पारस का कब्जा हो गया है और चिराग पासवान ने अलग पार्टी बनाया, लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी। इसलिए टूटी हुई पार्टी जो है, आप टूटी हुई पार्टी भी नहीं बोल सकते हैं, आप जो है एक नई पार्टी बोल सकते हैं चिराग पासवान का। वो पार्टी जो है 2019 का जो सीट शेयरिंग हुआ था, 6 सीट लोकसभा का और 1 सीट जो है राज्यसभा का, ये दावा कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन उनको भी मालूम है कि ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति में जो है सभी जो है स्ट्रेटेजी का खेल है, सभी जो है दबाव का राजनीति करना चाहते हैं। और अंदरूनी खबर जो निकल कर सामने आई है, चिराग पासवान 4 सीट पर मान जाएंगे। 4 सीट पर मानने के लिए वो तैयार हैं। 4 सीट लोकसभा का और 1 सीट जो है राज्यसभा का। और 1 सीट जो राज्यसभा का मिलेगा वो जो है उनका मां जो है राज्यसभा से भेजने की तैयारी है। और दूसरी शर्त है, पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने साफ साफ कह दिए हैं कि अगर आप जो है हमें 7 सीट भी दे दिए और अगर पशुपति पारस जो हमारे चाचा हैं वो अगर एनडीए में रहेंगे तो हम जो है एनडीए से निकल जाएंगे। और दूसरी शर्त जो है चिराग पासवान का वो है कि चाचा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जो अभी हाजीपुर से जो चाचा चुनाव लड़े थे वहां से जो है हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट जो है चिराग पासवान का कहना है कि वो सीट जो है हमारे पिता का विरासत है और उस विरासत को हम ही संभालेंगे। इसीलिए जो है चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है पसोपेश में है कि आखिर हम करें तो क्या करें। अगर चिराग पासवान को अगर हम नाराज कर देते हैं तो हमारा जो है सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी जो है, जो हमेशा हमें साथ देते आया है, वो हमें जो है छोड़कर चले जाएगा। और उधर दूसरे तरफ अगर नीतीश कुमार को अगर हम नाराज नहीं कर सकते हैं
क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के एक कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लाए हैं तो लोकसभा के लिए लाए हैं। अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा और ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है पसोपेश में है कि आखिर करे तो क्या करें। आप इस पर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो थोड़ा सा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।